Hello, my lovely people. I welcome you all on my YouTube tarot card reading channel, which is Cosmic Tarot Energy Triple One. तो गाइस आज हम रीडिंग करेंगे जानने के लिए कि यूनिवर्स ने आपके लिए क्या सरप्राइजेस रखे हैं आने वाले टाइम में। ओके, तो ये जनरल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे। तो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड and please be in a positive energy before we start the reading. Okay, तो वंस अगेन मैं आपको बता दूं कि टॉपिक आज का हमारा यही है। हम देखेंगे कि यूनिवर्स ने आपके लिए क्या क्या सरप्राइजेस रखे हैं, क्या यूनिवर्स की प्लानिंग है आपके लिए। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे टैरो से। तो मैं क्या करती हूँ, पहले टैरो कार्ड शफल कर लेती हूँ, उसके बाद हम जो है आपकी रीडिंग स्टार्ट करेंगे। इसके अलावा गाइस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी आप सभी से कि आप सब लोग जो वीडियोस देखते हैं, अगर आपको कभी भी कोई भी वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और जितने ज़्यादा लोगों तक हो सकता है उन्हें पहुंचाइए, ताकि सभी लोग जो हैं इसका बेनिफिट ले सकें। अगर किसी को भी थोड़ी सी भी गाइडेंस इनसे मिलती है तो वो मुझे बहुत खुशी देगी कि लोगों को इससे अगर किसी भी तरह की हेल्प मिलती है, किसी तरीके की गाइडेंस मिलती है जो उनकी लाइफ को थोड़ा और बेहतर बनाने में उनको हेल्प करे, तो वो मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। ओके, और अगर आप कोई टॉपिक मुझे सजेस्ट करना चाहते हैं, आप जिस पर चाहते हैं कि मैं रीडिंग करूं, आपके लिए कोई रीडिंग लेकर आऊं, तो डेफिनेटली आप मुझे जो है वो टॉपिक कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स, आई गेस आपको कार्ड दिख रहा है गाइस, सॉरी, 5 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स, 8 ऑफ सोर्ड्स। दो कार्ड हमारे पास साथ ही आ गया है गाइस, और दोनों ही मेजर अरकाना से हैं, द स्टार एंड द मैजिशियन का कार्ड। 5 ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट, एक और कार्ड हमारे पास मेजर अरकाना से, द वर्ल्ड, ये भी मेजर अरकाना का कार्ड है गाइस। बहुत सारे मेजर अरकाना के कार्ड्स यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं। 6 ऑफ कप्स, 4 ऑफ सोर्ड्स। तो रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको साइन और एलिमेंट बता देती हूँ। और बॉटम ऑफ द डेक में हमारे पास आया है क्वीन ऑफ कप्स, तो मैं यहाँ रख देती हूँ इसको। तो कपल एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। किंग ऑफ कप्स ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पर है। तो सबसे पहले मैं द वर्ल्ड के कार्ड से बता दूँ, यहाँ पर स्कॉर्पियो, एरीज, लियो एंड एक्वेरियस, ये 4 साइंस जो हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग आए हैं। उसके अलावा द स्टार के कार्ड से हमारे पास एक्वेरियस वंस अगेन स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। सोर्ड्स के कार्ड से हमारे पास एयर साइन है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। पेंटिकल्स के कार्ड से हमारे पास अर्थ साइन है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। कप्स के कार्ड से हमारे पास वाटर साइन है, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, मीन, कर्क एंड वृश्चिक राशि। और फायर साइन भी हमारे पास है वॉन्स के कार्ड से, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। और इसके अलावा हमारे पास हर्मिट के कार्ड से वर्गो जो है वो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। तो आपको रहना है पॉजिटिव एनर्जी में, और अगर आप इन कार्ड्स को भी देखें तो बहुत सारे मेजर अरकाना से कार्ड्स यहाँ पर आए हैं, 1 2 3 4। और आपको पता ही होगा गाइस कि मेजर अरकाना के कार्ड्स जब आते हैं तो जो भी उनमें निकल कर आता है वो मोस्ट लाइकली टू हैपन होता है इन योर लाइफ इन फ्यूचर। ओके,
तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो कार्ड हमारे पास सबसे पहला निकल कर आया था, 5 ऑफ वॉन्ड्स का। तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है उन लोगों के लिए जो अपने करियर से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है, तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि काफ़ी सारा कंपटीशन जो है आपके करियर फील्ड में आपके लिए है। अगर आप कोई बिज़नेस करते हैं तो वहाँ पर भी आपके लिए बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, जिसके लिए आपको फ़ाइट करना होगा। आप अगर फ़ाइट करेंगे तो डेफ़िनेटली आप अपने बिज़नेस में सक्सेस पाएँगे, आप अपने जॉब में सक्सेस पाएँगे। अगर आपने किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी की हुई है तो उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। अगर आपने कहीं प्रमोशन के लिए अप्लाई किया है और इंटरव्यू दिया है और आप वेट कर रहे हैं रिज़ल्ट का, तो कंपटीशन बहुत हार्ड है गाइस। तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि आपको जो है वहाँ सफलता मिलेगी ही, लेकिन आप जो है वो मैनिफेस्टेशन यही कर रहे हैं कि आपने जो भी मेहनत की है उसका रिज़ल्ट जो है वो आपके फेवर में जाए। लेकिन कंपटीशन मैं यहाँ देख रही हूँ काफ़ी काफ़ी तगड़ा है आपके लिए। ओके, तो ये थी आपकी करियर की बात। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो शायद अ, किसी ना किसी तरीके का नया बिज़नेस जो है वो शुरू करना चाहते हैं अपने फाइनेंसेस के लिए, अपने आपको पैरों पर खड़ा करने के लिए। लेकिन काफ़ी प्रयास करने के बाद भी मैं देख रही हूँ यहाँ पर कि उनका जो ये चाहते थे कि उनका बिज़नेस शुरू हो, वो नहीं हो पा रहा। और काफ़ी कोशिशें करने के बाद भी आप जो हैं आपने हार मान ली है और एक तरह से जो है आपने सरेंडर कर दिया है डिवाइन को, और ये सोच कर बैठे हैं कि मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत कर ली है, बहुत कुछ कर लिया है, लेकिन अभी भी कुछ नहीं हो पा रहा है। तो अब सब कुछ मैंने जो है वो भगवान के हवाले कर दिया है या डिवाइन के हवाले कर दिया है। वो ही डिसाइड करेंगे कि आगे क्या होगा। ओके, अब बात करते हैं आपकी लव लाइफ की गाइस। तो यहाँ पर मुझे एक बहुत ही खूबसूरत सा डिवाइन कनेक्शन जो है अ, आप दोनों के बीच में दिखाई दे रहा है। और क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड भी हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक में आया है, और किंग ऑफ कप्स तो ऑलरेडी हमारे साथ यहाँ पर है ही। और अगर आप यहाँ देखेंगे किंग ऑफ कप्स के कार्ड के नीचे ही हमारे पास 6 ऑफ कप्स का भी कार्ड है, जो कि एक सोलमेट को दिखाता है, एक पुराने जन्म के रिश्ते को भी दिखाता है। तो डेफ़िनेटली आपका जो रिश्ता है अपने पर्सन के साथ एक पुराने जन्म का रिश्ता है, एक सोलमेट कनेक्शन में आप हो। और आगे आने वाले टाइम में भी ये जो आपका कनेक्शन है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है, और ज़्यादा टाइम आप दोनों एक-दूसरे के साथ स्पेंड करोगे, और ज़्यादा एक-दूसरे को समझोगे, और इक्वल गिव एंड टेक जो है आप लोग अपने इस रिलेशनशिप में एक-दूसरे को दोगे। थोड़ा-सा चैलेंजेस मुझे आपके इस रिलेशनशिप में दिख रहा है, जो पास्ट में भी चला है और अभी थोड़ा बहुत चल रहा है, अप्स एंड डाउन्स। लेकिन ये साइकिल जो है आपका, अगर आप वर्ल्ड का कार्ड देखें तो ये साइकिल आपका कंप्लीट हो जाएगा बहुत जल्द, विद इन अ वीक। ऐसा मुझे इंट्यूशन आ रही है। तो उसके बाद आपके लव लाइफ का एक न्यू जो है साइकिल शुरू होगा। और जैसा कि मैंने बोला कि आप यहाँ पर मुझे ट्विन फ्लेम और सोलमेट की एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं, तो डेफ़िनेटली आने वाला टाइम आपकी लव लाइफ के लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है, जहाँ पर आप दोनों ही एक अच्छा टाइम एक-दूसरे के साथ स्पेंड करोगे, एक-दूसरे को समझोगे, एक-दूसरे की केयर करोगे, और आपका जो रिलेशन है एक दूसरे के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो है, मैं यहाँ पे आगे होने वाले टाइम में होता हुआ देख रही हूँ। वहीं पर मुझे कुछ लोग ऐसे भी दिख रहे हैं शायद कहीं बाहर जाने की प्लानिंग में हैं, और काफ़ी टाइम से जो है वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस चीज़ को कि उनका ये जो ड्रीम है, लॉन्ग पेंडिंग ड्रीम किसी तरीके से पूरा हो। लेकिन कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके की अड़चनें जो हैं मुझे आती हुई दिख रही हैं, कि आपके पास्ट में काफ़ी सारी अड़चनें आई हुई हैं, जिसकी वजह से आपका ये जो मैनिफेस्टेशन है कहीं बाहर जाकर सेटल हो जाने का, वो पूरा नहीं हो पा रहा है। लेकिन फिर भी जो है आपने जो है उम्मीद छोड़ी नहीं है, आपने उम्मीद बना कर रखी है। तो डेफ़िनेटली आने वाले टाइम में जो है मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि बहुत सारे लोगों की ये जो विश है वो भी फुलफ़िल होती हुई मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। कि अगर आपका कोई भी ऐसा ड्रीम था, कोई भी ऐसी चाहत थी जहाँ आप चाहते थे कि किसी दूसरी कंट्री में या किसी दूसरे शहर में जाकर आप अपना जॉब करें या वहाँ जाकर सेटल हो जाएँ, तो डेफ़िनेटली ये आने वाले टाइम में होगा। लेकिन थोड़ा-सा जो है इसमें डिले होगा। अ, जो मुझे दिखाई दे रहा है मैक्सिमम ऑफ आपका
10 मंथ्स का टाइम यहाँ पर लग सकता है इस चीज़ को पूरा होने में। लेकिन आपको क्या करना है, आपको उम्मीद बिल्कुल नहीं छोड़नी है। उम्मीद आपको बना कर रखनी है, चाहे वो कितनी ही छोटी क्यों ना हो, आपकी उम्मीदें ज़रूर यहाँ पर फुलफ़िल होंगी। वहीं पर अगर मैं 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड देखूँ तो मुझे हेल्थ जो है प्रेज़ेंटली आपकी ठीक नहीं दिख रही है। काफ़ी लोग हैं जो ऐसे हैं, किसी न किसी तरीके की हेल्थ सिचुएशन में हैं, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान हैं, काफ़ी उन्होंने स्ट्रगल किया है और फिर भी उनकी जो कंडीशन है हेल्थ की वो सुधर नहीं रही है और उन्हें भी काफ़ी उम्मीदें हैं कि आगे आने वाले टाइम में जो है अ, उनकी हेल्थ सुधरेगी। तो कुछ के केस में मैं ऐसा भी देख रही हूँ कि एक मैजिक जो है वो आपके इस लाइफ के इस फील्ड में होगा, जहाँ अगर आप बहुत टाइम से किसी हेल्थ रिलेटेड इशू को फेस कर रहे थे और काफ़ी कुछ करने के बाद भी वो इशू जो है आपका रिजॉल्व नहीं हो रहा था, आपकी हेल्थ ठीक नहीं हो रही थी, इम्प्रूव नहीं हो रही थी, तो अचानक से आप देखेंगे कि आपकी हेल्थ में जो है वो धीरे धीरे सुधार होना शुरू हो गया है और एट दी एंड जो है वो आपकी हेल्थ एक इम्प्रूव होगी और आप एक हेल्दी लाइफ जो है आगे आने वाले टाइम में जो है वो जिएंगे। अब बात कर लेते हैं आपके फाइनेंसेस की गाइस। तो इस समय मुझे ऐसा दिख रहा है आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए एनर्जी ऐसी आ रही है कि किसी तरीके के आप कर्ज में जो है वो बंधे हैं। शायद आपने कहीं बैंक से लोन वगैरह कहीं लिया हुआ है और अ, आप काफ़ी टाइम से उसकी ईएमआई पे करते आ रहे हैं, लेकिन शायद ड्यूरेशन काफ़ी लंबी है उसकी और जिसकी वजह से कभी-कभी आप के जो फाइनेंसेस हैं थोड़े ऊपर-नीचे हो जाते हैं, थोड़े उतार-चढ़ाव उनमें आ जाते हैं, जिसका इम्पैक्ट जो है वो आपकी पर्सनल लाइफ में भी पड़ता है। और क्योंकि सर्टेन अमाउंट आपको अपनी ईएमआई के लिए देना ही पड़ता है, अ, तो कभी-कभी वो आपकी पर्सनल लाइफ में जो है इम्पैक्ट डालता है, जहाँ आपको शायद किसी और चीज़ के लिए अपने जो पैसे हैं वो खर्च करने थे या ज़रूरत थी उन पैसों की कहीं और खर्च करने की, लेकिन ये मैंडेटरी था, ये ज़रूरी था आपके लिए कि आपको जो है ईएमआई देनी ही है। तो आप कुछ कर नहीं पाए उस सिचुएशन में, तो आपको आपके जो हाथ थे वो बंधे हुए आपने महसूस किए कि झाँकर भी जो है आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसी जो है एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। तो ये स्थिति भी जो है आगे आने वाले टाइम में आपकी जो है वो ठीक होगी, इम्प्रूव होगी। अ, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा मैजिक हो जाएगा और एकदम से फाइनेंसेस आपके बढ़ जाएँगे, लेकिन सिचुएशन जो है टाइम के साथ जो है धीरे-धीरे इम्प्रूव ज़रूर होगी आपकी। थोड़ा-सा रिलैक्सेशन जो है आपको आने वाले टाइम में अपने फाइनेंसेस में डेफ़िनेटली मिलेगा। ओके? तो चलिए थोड़ा-सा और हम यहाँ पर क्लैरिफ़ाई कर लेते हैं गाइस, थोड़ा-सा और देख लेते हैं कि आने वाले टाइम में जो है यूनिवर्स ने आपके लिए क्या-क्या प्लानिंग की है। मैं कार्ड्स जो हैं यहाँ पे शफ़ल कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि क्या है यहाँ पर। तो ये कार्ड जो है हमारे पास ट्रैप्ड इन फ़ियर, ये मैंने निकाला है आपके हेल्थ के लिए। और ये देखिए 5 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे ही आया है। ये है आपकी लव लाइफ़ के लिए द होप का कार्ड। ये है आपके फाइनेंसेस के लिए और एक मैं निकालूँगी आपके जॉब के लिए। एक बार मैं अरेंज कर दूँ गाइस, फिर मैं आपको बताती हूँ कि क्या है ये। ओके, ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं पहले कार्ड से जो मैंने आपके हेल्थ के लिए निकाला था, जिसमें दिखाई दे रहा है ट्रैप्ड इन फियर। तो अगर आपको किसी भी तरीके का कोई कन्फ्यूजन है, किसी भी तरीके का डर है कि काफ़ी कुछ करने के बाद भी आपकी जो हेल्थ की कंडीशन थी वो ठीक नहीं हो रही है, तो डेफिनेटली गाइस परेशान तो इंसान होता ही है अगर वो काफ़ी टाइम से एक ऐसी सिचुएशन में हो जो उनकी हेल्थ से रिलेटेड हो, जिसकी वजह से वो कुछ काम ना कर पा रहा हो और काफ़ी कुछ करने के बाद भी वो इम्प्रूव ना हो। तो आप अपना एक डर तो इंसान को अपने दिल में कहीं न कहीं महसूस होता ही है कि और कितने टाइम तक मुझे ये सब झेलना पड़ेगा, कभी ये सिचुएशन ठीक होगी भी या नहीं होगी। तो आप इस समय जो है इस स्थिति में हैं, इस फ़ियर में हैं, तो इस फ़ियर को अपने दिल और दिमाग से निकाल दीजिए। जैसे कि मैंने बोला,
आने वाले टाइम में यूनिवर्स ने आपके लिए प्लान किया है कि आपकी जो स्थिति है वो आपकी हेल्थ की वो डेफ़िनेटली इम्प्रूव होगी। बहुत कोई ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट होता हुआ तो मुझे नहीं दिख रहा है, लेकिन हाँ, इम्प्रूवमेंट ज़रूर होगी, तो आपको जो है होप बना कर रखनी है। चाहे इम्प्रूवमेंट थोड़ी-सी ही क्यों ना हो, वो होगी ज़रूर और धीरे-धीरे जो है वो आगे बढ़ेगी। और शुरुआत जो होगी वो एकदम से नहीं होगी कि एकदम से कुछ चेंज हो जाएगा। जैसे कि मैंने पहले भी बोला है, धीरे-धीरे ही इम्प्रूवमेंट आएगी आपकी हेल्थ सिचुएशन में। तो आप अगर किसी भी तरह के डर में हैं, किसी भी तरह के फ़ियर में हैं अपनी हेल्थ को लेकर, तो उससे आप बाहर निकलिए और अपने आप को, अपने दिल और दिमाग को पॉज़िटिव रखिए। पॉज़िटिव मैंने बहुत बार बोला है, अगर आप पॉज़िटिव रहते हैं, तो पॉज़िटिविटी ही आप अट्रैक्ट करते हैं। तो यूनिवर्स को पॉजिटिव वाइब्स पॉजिटिव एनर्जी दीजिए दीजिए गाइस, तभी आप जो है वो पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट कार्ड था हमारे पास होप का, जो कि आपकी मैंने बोला है कि लव लाइफ के लिए है। तो आपने जो भी उम्मीदें अपनी लव लाइफ के लिए लगा कर रखी हैं, अपने रिलेशनशिप से लगा कर रखी हैं, अपने पर्सन से लगा कर रखी हैं, तो आगे आने वाले टाइम में वो सारी उम्मीदें जो हैं आपकी फुलफ़िल होती हुई दिखाई दे रही हैं। एक खूबसूरत सा रिश्ता जो है आपका इंतज़ार कर रहा है और ये रिश्ता जिसमें आप बंधे हुए हैं अपने पर्सन के साथ, और भी ज़्यादा मज़बूत होता हुआ मुझे आने वाले टाइम में दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट कार्ड आया था हमारे पास सैक्रिफाइस का। तो फाइनेंसेस में आपको हो सकता है थोड़े से सैक्रिफाइसेस करने पड़ सकते हैं, कहीं ना कहीं आपको अपनी लाइफ के साथ किसी ना किसी तरीके के एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है, तो वो एडजस्टमेंट जो है आपको करने पड़ेंगे ताकि आपका फाइनेंस जो है वो बैलेंस्ड रहे। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास रिकग्निशन एंड रिवॉर्ड। तो ये कार्ड हमने निकाला था उन लोगों के लिए जो करियर और अपने बिजनेस और जॉब से रिलेटेड किस तरीके का क्वेश्चन है आपका। तो डेफ़िनेटली आपको अपने करियर में, अपने बिज़नेस में, अपने जॉब में जो है वो रिकॉग्निशन मिलेगी, आपको रिवॉर्ड मिलेगा। अगर आपने कहीं पर इंटरव्यू दिया है तो वहाँ पर आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस हैं। कहीं आप किसी पोजीशन में अपने आप इम्प्रूवमेंट का अगर सोचा है आपने, तो डेफ़िनेटली वो भी आपको जो है वो आगे मिलता हुआ मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। आपको प्रमोशन मिलता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपके बिज़नेस में भी मुझे यहाँ सक्सेस दिखाई दे रही है। इट्स जस्ट कि थोड़ा-सा स्ट्रगल जो है यहाँ पर है, लेकिन अगर आप स्ट्रगल करेंगे, अपनी स्ट्रेंथ बनाकर रखेंगे, तो आगे आने वाले टाइम में जो है आपको जो है ये रिवॉर्ड मिलेगा, क्योंकि मेहनत करने के बाद ही हमें जो है वो सफलता मिलती है गाइस। तो आपको भी मेहनत करते रहना है, पीछे नहीं हटना है, और अगर किसी भी तरह की छोटी-मोटी असफलता आती है तो उससे घबराना बिल्कुल नहीं है। अपने काम को जो है लगातार करते रहना है, अपनी मेहनत को लगातार करते रहना है, और उसका रिवॉर्ड जो है वो आपको डेफ़िनेटली मिलेगा। तो चलिए एंजल्स से भी पूछ लेते हैं कि आगे आने वाले टाइम में यूनिवर्स ने आपके लिए क्या-क्या प्लानिंग की है, क्या गुड न्यूज़ आपके लिए है। तो एक बार मैं कार्ड शफल कर लूँ, फिर मैं आपको आपकी रीडिंग बताती हूँ गाइस। कम्युनिकेट क्लियरली। तो अगर किसी भी तरह की हेल्प आपको नीडेड है, जहाँ पर आपको बात करने की ज़रूरत है, अगर आपको किसी से हेल्प चाहिए और आप कह नहीं पा रहे हैं कि मैं कैसे किसी को मदद के लिए बोलूँ कि मुझे हेल्प चाहिए, तो आप इस डर को अपने दिल दिमाग से निकालिए और जो भी आपको कहना है आप क्लियरली कहिए। अगर कोई हेल्प की ज़रूरत है तो उससे क्लियरली मांगिए, चाहे वो यूनिवर्स से ही क्यों ना हो, चाहे वो गॉड से ही क्यों ना हो। अगर आपको उनसे भी किसी तरह की हेल्प की ज़रूरत है तो उन्हें बताइए कि वो आपकी हेल्प करें। ओके, नॉट दी राइट टाइम। तो कुछ भी ऐसा जो आपने पहले प्लान किया था अपने नए बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, वो टाइम जो था वो सही समय नहीं था उसे स्टार्ट करने का, इसीलिए जो है यूनिवर्स ने आपके उस प्लान को जो था वो होल्ड पर डाला है। लेकिन आने वाला समय जो है अब एक पॉजिटिव टाइम आपके लिए लेकर आ रहा है, जहाँ पर आप अगर कोई नया बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो डेफ़िनेटली वो स्टार्ट होगा। लेकिन उसके पहले वाला जो टाइम था, जो आपने सोचा था कि आप शुरू करें और नहीं कर पाए, तो वो जो समय था वो समय सही नहीं था। यही जो है एंजल्स हमें यहाँ पर बताना चाहते हैं।
वेट। देखिए वंस अगेन यहीं पर एंजल्स ने हमें एक बार फिर से बोला है कि वेट कीजिए थोड़ा सा, यहाँ पर आपको इंतज़ार करने की ज़रूरत है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप इम्पेशेंट हो जाएं और ये सोचें कि पहले ही मैंने बहुत कुछ इंतज़ार कर लिया है, बहुत वेट कर लिया है, अब और की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा नहीं है गाइस, इम्पेशेंट होकर आप कोई भी डिसीजन ना लें तो ही बेहतर है, चाहे वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो। आप वेट करें और सही समय का इंतज़ार करें। फॉरगिवनेस, अगर कहीं पर भी किसी ने आपका दिल दुखाया है तो यहाँ पर एंजल्स जो हैं आपको ये गाइडेंस दे रहे हैं कि आपको जो है उस इंसान को माफ़ कर देने की ज़रूरत है, क्योंकि ग्रेटिट्यूड एक आपको देना है और दूसरा आप माफ़ कर देते हैं तो आपका जो दिल है वो भी हल्का होता है। लुक फॉर अ साइन, तो ऐसे किसी साइन को आप देखिए जो आपको जो है ये दिखाते हैं कि यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपके अराउंड है या एंजल्स आपके अराउंड है। लाइक आपको कभी वाइट पिजन्स दिख जाते हैं या बटरफ्लाइज दिख जाते हैं कहीं पर, या बर्ड्स के जो फेदर हैं आपके आसपास कहीं दिख जाते हैं, तो ये इस चीज़ का इशारा होते हैं कि यूनिवर्स जो है, एंजल्स जो हैं आपके अराउंड हैं। और फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप अपने घर से बाहर निकले और आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं और अचानक से आपको कहीं पर बहुत सारे बटरफ्लाइज दिख जाती हैं या कोई फेदर किसी ना किसी बर्ड का दिख जाता है, तो ये एक पॉजिटिव सिंबल होता है कि यूनिवर्स आपके पास है। तो आप ऐसे ऐसे छोटे छोटे साइंस जो हैं वो देखिए। ये साइंस जो हैं इसी बात का इशारा होते हैं कि यूनिवर्स आपके अराउंड है, आपके साथ है, आपके पास है और पॉजिटिविटी जो है वो आपके आसपास ही है। तो आप जो भी स्टेप लेंगे, चाहे वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, वो आपके लिए फ्रूटफुल रिजल्ट ही लेकर आएगा। चूज़ न्यू डायरेक्शन, अगर आपको कहीं पर भी आप स्टक हैं किसी सिचुएशन में काफ़ी टाइम से और उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो आपको जो है एक दूसरे नज़रिए से जो है अपनी सिचुएशन को देखने की ज़रूरत है। एक दूसरे एंगल से देखिए कि शायद कोई और चीज़ है जो आपकी सिचुएशन को जो है यहाँ पर इम्प्रूव कर सकती है। चाहे वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, स्पेसिफिकली मुझे यहाँ पर जो दिख रहा है वो आपकी हेल्थ को से रिलेटेड है। अगर हेल्थ से रिलेटेड किसी भी इशू में आपको कुछ और डिसीजन लेने की ज़रूरत है जो आपकी हेल्थ को अच्छा करने में, इम्प्रूव करने में हेल्प करे, तो आप डेफिनेटली एक दूसरी डायरेक्शन जो है वो चूज़ कर सकते हैं। रिकंसीडर, तो कोई भी ऐसे लोग जो किसी तरीके के जो है सेपरेशन में चल रहे हैं, अगर तो उनके लिए यहाँ पर सलाह यही आ रही है डिवाइन की तरफ से कि एक बार जो है वो अपने डिसीजन को रिकंसीडर करें, क्योंकि जो उनका रिलेशनशिप अपने पर्सन के साथ है वो एक डिवाइन रिलेशनशिप है। छोटे मोटे जो है हर्डल्स जो है आते ही रहते हैं, वो भी आपकी परीक्षाएं होती है गाइस, जो आपको समय समय पर देनी होती हैं। तो आप क्या करना है, उसमें पेशेंस बनाकर रखना है, आपको जीत हासिल करनी है। और अगर आपने ये सोचा है कि इन हर्डल से, इन चैलेंजेस से घबरा के कि आपको इस रिलेशनशिप को छोड़ देना है, अपने पर्सन को छोड़ देना है, तो एक बार अपने डिसीजन को जो है आपको रिकंसीडर करना है। ओके, एक बार दोबारा सोचिए, क्योंकि ये जो कनेक्शन है आपका अपने पर्सन के साथ वो डिवाइन का ही बनाया हुआ है, एक प्योर कनेक्शन है, तो आपको कहीं नहीं जाना है। और नेक्स्ट कार्ड हमारे पास जो आया है दैट इज़ बिग हैप्पी चेंजेस। तो आज का जैसे कि हमारा टॉपिक ही था गाइस कि आने वाले टाइम में यूनिवर्स ने आपके लिए कौन कौन से बिग हैप्पी चेंजेस रखे हैं, तो यूनिवर्स खुद हमें यहाँ बता रही है कि आने वाले टाइम में जो है उन्होंने बहुत सारे हैप्पी चेंजेस जो हैं आपके लिए प्लान करके रखे हैं, जो आपको मिलेंगे। अब चाहे वो आपकी लव लाइफ से रिलेटेड हो, पर्सनल लाइफ के लिए हो, आपके फाइनेंसेस के लिए हो, आपके जॉब के लिए हो, चाहे वो आपकी हेल्थ के लिए हो या आपके लाइफ के किसी भी एरिया से रिलेटेड हो, तो बहुत सारे हैप्पी बिग चेंजेस जो हैं आपकी लाइफ में आने वाले हैं। आपको बस रहना है पॉजिटिव, पॉजिटिव रहिए एंड अट्रैक्ट कीजिए पॉजिटिविटी। तो यूनिवर्स ने बहुत खूबसूरत प्लान आपके लिए रखे हैं और आपको रेडी रहना है इन खूबसूरत
से गिफ्ट्स जो यूनिवर्स ने आपके लिए प्लान करे हैं उन्हें एक्सेप्ट करने के लिए। ऑलराइट, तो ये थी आपकी रीडिंग गाइस। आई होप आपको पसंद आई हो। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। तो मैं मिलती हूँ बहुत जल्द आप सभी से एक न्यू रीडिंग के साथ। तब तक आप सब रखिए अपना बहुत बहुत ख्याल। हैव अ गुड डे।